हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लहंगा चोली बना के दिखाने वाला हूँ। ये बहुत हैवी बनने वाला है। ये देखिए, ये नेट है, कम से कम 20 मीटर नेट लगने वाला है आज। और ये ऊपर का चोली बनेगा। ये वर्क कराया हुआ है, इसके चोली तैयार होएगा। 20 मीटर का नेट का लहंगा बनेगा। बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही सुपर बनने वाला है। आइए देखते हैं। ये फ्रिल कट रहा है। ये कम से कम 200 मीटर फ्रिल कटेगी। उसका फ्रिल बनने वाला है, 200 मीटर लंबा कटेगा। ये हम लोग 5 इंच का ले रहे हैं विड्थ इसका। इसके बीच सेंटर में चून लगेगा धीरे धीरे, और ये लहंगे के नीचे लगाया जाएगा। ये देखिए, ये पूरा कटिंग हो गया है। ये कम से कम 12 मीटर का हमने नेट का फ्रिल कट करके रेडी किया हुआ है। ये लहंगे में लगेगा, वो आपको आगे का प्रोसीजर मैं दिखाऊंगा। आपको आज मैं फुल वीडियो दिखाऊंगा कि लहंगा चोली कितना हैवी है और कितने रेंज में और कितना कपड़ा यूज़ होता है। तो आपको पूरा डिटेलिंग के साथ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। आइए देखते हैं। ये नीचे का घेरा कट गया हुआ है। इसका पूरा फुल लेंथ ले लीजिए, जितना आपका लेंथ है। और ये कम से कम हमने 12 मीटर का ये भी घेरा लिया हुआ है। 12 मीटर पूरा नेट है ये। आज ये जो देख रहे हैं आप फ्रिल, यहाँ नीचे इस तरह से लगने वाला है। इसे 3 लाइन लगेंगे इस तरह से। ये सब चून मार मार के इसके ऊपर लगने वाला है। ये देखिए, स्केच तैयार हुआ है इसका। ये लहंगे का है। यहाँ पूरा फ्रिल लगने वाला 3 लेयर का, और यहाँ पूरा गेदर मारा जाएगा। और ये उसकी चोली है। यहाँ पे पैड लगेगा, और ये ऊपर का एरिया देख रहे हैं आप, ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये बोट नेक है, और बैक हॉट नेक बनेगा। और ये इतना एरिया ट्रांसपेरेंट रहेगा, और यहाँ पे अस्तर लग जाएगा हाफ तक, और कोल्ड शोल्डर बनेगा इसका। इस तरह से चोली लहंगा तैयार होने वाला है। आपको डिटेलिंग दिखाता हूँ। यह इसका मेजरमेंट है। शोल्डर 14 इंच रहेगा, अपर चेस्ट 33 रहेगा, चेस्ट रहेगा 34, वेस्ट रहेगा 30, और ब्लाउज लेंथ है ये 13.5 इंच रहेगा। और शोल्डर टू डार्ट पॉइंट 9 इंच है, डार्ट टू डार्ट 8 इंच है, आर्मोल्ड 15 इंच है इसका। और लहंगे का लेंथ है 44, और उसका वेस्ट रहेगा 33। ये मेजरमेंट आपका रेडी है। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाने वाला हूँ। ये चोली की कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। नीचे 1 सेंटी छोड़ दिया हूँ, और ये 3.5 इंच 13.5 इंच ये ले लिया हूँ। चोली का लेंथ है ये। ये चोली का लेंथ हो गया 13.5 इंच। और ये बोट नेक गला कटने वाला, तो जितना इसका शोल्डर है उतना हम पूरा लेंगे। 14 इंच शोल्डर है, तो सिर्फ हम थोड़ा हाफ इंच कम करेंगे बस। तो 7 इंच यहाँ ले लेंगे। ये चेस्ट की लाइन मार दी हमने। 6.5, और ये 6.5 आ जाएगा।
चेस्ट है इनका 34, तो 34 हम लोग पूरा ले लेंगे इस तरह से। और वेस्ट है इनका 30, ये 30 ये ले लेंगे। नेक विड्थ इसका 4.5, बोट नेक बनाना है तो 4.5 ले लीजिए आप। और ये गले का शेप इस तरह से आप मार दीजिए। और ये डाउन कर दीजिए और चेस्ट और वेस्ट को मिला दीजिए। और ये आर्मोल का शेप इस तरह से आप मार दीजिए। आठ इंच इसका मिडल ले लीजिए आप, 4 इंच, और यहाँ पे आप ले लीजिए 3.5 इंच, और डॉट टू डॉट उनका है 8 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच की मार्किंग मार दीजिए और इसको इस तरह से आप मिला दीजिए। और 1.5 इंच का यहाँ पे मार्किंग मार के यहाँ पे इसको इस तरह से शेप मार दीजिए इस तरह से। इसको आप काट लीजिए। इसको इस तरह से इसमें मार्जिन रख दीजिए। और यहाँ इस तरह से ये प्रिंसेस कट का मिडल भाग कट गया आपका। और यहाँ पे प्रिंस कट का साइड का एरिया भी निकाल लेते हैं। इसको आपको अच्छा और सरल तरीका बताता हूँ। इसको इस तरह से आप मार्किंग मार लीजिए। इस तरह से इनका चेस्ट नाप लीजिए और इसमें 1 इंच की लूजिंग दे दीजिए यहाँ पे। और इसी तरह से इनका वेस्ट नाप लीजिए और इसमें भी 1.5 इंच की यहाँ पे लूजिंग दे दीजिए। ये देखिए, ये मिडल पार्ट जो आपका निकला हुआ था ये मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। और यहाँ से सेम ऐसी मार्किंग मार लीजिए जैसा पहले मार्किंग लगा हुआ था। ये देखिए हटा दिया मैं, इसको आप कट कर लेंगे हम। ये देखिए आपका साइड का एरिया निकल गया ये प्रिंसेस कट का। और इसको आप हल्का सा शेप दे दीजिए इस तरह से। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत आपका प्रिंसेस कट बैठेगा। ये जुटने के बाद बहुत अच्छा आ जाएगा। अब ये देखिए, आप इस तरह से इसको रख लीजिए। इसको आप चेक कर लीजिए ऐसा। देखो आपका मेजरमेंट बराबर आ रहा है। ये जुड़ने के बाद बराबर आ जाएगा। ये आपका फ्रंट का कट गया है, ये अस्तर कटा हुआ है। अभी बैक काटेंगे इसका अस्तर। इसका बैक ओपन रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन रखा है एरिया। तो यहाँ से ब्लाउज का लेंथ ले लीजिए। इसको मार्किंग मार दीजिए
इसको भी 7 इंच ले लीजिए इस तरह से। यहाँ पे ये इतना 1 सेंटी का माया छोड़ दीजिए। इसको भी सेम 6.5 और ये भी 6.5 आ गया और ये 34 का चेस्ट आ गया और वेस्ट है इनका 30 इंच। ये 7.5 ले लिया हमने, 2 सेंटी का डाट ले लिया। अब इसको ईज़िली चेस्ट और वेस्ट को मिला दीजिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दीजिए इस तरह से। और इसको आर्मोल का शेप दे दीजिए इस तरह से। लेंथ आप चेक कर लीजिए, आपका लेंथ 13.5 इंच आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा कटिंग का एरिया, इसको आप कट कर दीजिए। ये आपका बैक कट गया है और इसको रख के फ्रंट का एरिया जो है ये जो फ्रंट का एरिया है इसको यहाँ रख दीजिए आप। इसी से आप बैक का नेक काट दीजिए। फ्रंट वाले नेक से बैक का नेक 1 इंच ऊपर कर दीजिए और ये भी बोट नेक रहेगा। अब बोट नेक काटना तो बोट नेक काट दीजिए, या तो यहीं से आपको गला डीप करना है तो आप डीप कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से। यहाँ से हम 10.5 इंच नेक डीप ले लेंगे, या तो नॉर्मल भी रख सकते हो आप, वो आपके ऊपर है, या तो डीप करना है तो डीप कर सकते हैं। इसके यहाँ से हॉट नेक का शेप मार दीजिए इस तरह से, बोट नेक का। इसको हम कट कर लेंगे। अब दोनों कलर रख सकते हैं, नॉर्मल रखना तो नॉर्मल रख लिए, या तो आपको डीप करना तो डीप कर दीजिए। इसको यहाँ से ऐसा कट कर देंगे। ये आपका बैक तैयार हो गया। यहाँ पे 3.5 इंच का मार्किंग ले लीजिए और 3.5 इंच ऊपर का मार्किंग, और जो 2 सेंटी हमने यहाँ छोड़ा था वो 2 सेंटी को यहाँ पे आप कवर कर दीजिए, 1-1 सेंटी में डिवाइड कर दीजिए, जो कि डाट मारने के बाद आपका वेस्ट सेम बराबर ही आ जाएगा जितना आपको चाहिए। ये बैक का आपका डाट लग गया। ये अब बैक ओपन हो जाएगा। ये आपका अस्तर कट गया है। अब हम मेन पल्ला काटेंगे। मेन पल्ला किस तरह से कटेगा वो भी आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही डिटेलिंग में आपको जानकारी मिलेगी आज। ये आपका अस्तर रेडी हो गया है। अब इससे ये जो मेन फैब्रिक है, ये मेन फैब्रिक के नीचे ये आने वाला है। ये सैटन का कपड़ा है, ये इस तरह से आने वाला है। तो अब हम ये काटेंगे, फिर इसमें पैड लगाएंगे और लास्ट में अस्तर लगेगा। इसलिए 1 2 3 लेयर का ये बनने वाला है। आपका जो चोली है 3 लेयर का रेडी होने वाला है। आप लोग वीडियो में लगे रहिए, आपको बहुत ही डिटेलिंग बारीकी से मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। ये जो कपड़ा है आपका, इस पे आप इस तरह से एडजस्ट करके डाल दीजिए जहाँ पे आपका कपड़ा बैठ जाए। इसको आप सेम कट कर लीजिए।
ये आपका ये भी कटिंग हो गया एक लेयर। अब हम मेन पल्ला कट करेंगे इसका। अब मेन पल्ला कट करेंगे इस तरह से। ये आपका मेन पल्ला भी कटिंग हो गया है। ये एम्ब्रॉयडरी का पूरा पार्ट कटिंग हो गया है। इसी तरह बैक भी कट गया है। अब हम इसको इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो उसके करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अस्तर है उसको आप कट कर दीजिए इस तरह से। ये फाइनल बन जाएगा। ये पूरा ट्रांसपेरेंट इतना एरिया हो जाएगा। इसी तरह से इस नेक के पास भी ये ऐसा कट जाएगा और ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये आपकी चोली प्रिंसेस कट में कटिंग हो गया है। ट्रांसपेरेंट जो ऊपर का एरिया है वो सब मैं आपको डिटेलिंग में बता दिया हूँ। अब इसकी स्टिचिंग में आपको दिखाऊंगा। आपको ऐसा
डिटेलिंग में गाउन वाउन अगर आपको सीखना है तो आप हमसे जुड़िए, हमसे संपर्क कीजिए। हम लोग क्लासेस भी चलाते हैं और आइए मैं आपको डिटेलिंग में सिखाऊंगा। सबसे पहले आप बैग का पल्ला है जो अस्तर और उसको साट लीजिए आपस में। ये चोली का बैग ओपन रहेगा। ये बैग तैयार हो रहा है। आप ये देखिए आपके नीचे का एरिया आपका ट्रांसपेरेंट ख़त्म हो गया है। ऊपर देखिए ट्रांसपेरेंट है। इसको इस तरह से आप पैच कर लीजिए। ये ऊपर का एरिया आपको पलट लेना है और नीचे कच्चा थाप देना है। नीचे फिनिशिंग पट्टी लगेगी। इस तरह से आपको दोनों साइड का बना लेना है। इसको भी आप थाप दीजिए सीधा सीधा। ये बैक पार्ट है आपका। यहाँ पे आप बैग में डाट मार दीजिए 1 सेंटी पकड़ के 3.5 इंच लंबा। यहाँ रिवर्स कर दीजिए धीरे से। दूसरा भी मार दीजिए अब डाट सेम। देखो कितना खूबसूरती के साथ आपका बैग तैयार हो गया है। ऊपर का एरिया ट्रांसपेरेंट है, नीचे अस्तर लग गया हुआ है। अब प्रिंसेस कट का जो फ्रंट पार्ट है उसको भी ऐसा आप थाप लीजिए। मेन पल्ले से सैटन को आप थाप लीजिए। इसमें पैडेड ब्लाउज जो भी बनता है पैडेड चोली, उसके अंदर 3 पल्ले कटते हुए हैं। एक मेन पल्ला
और एक उसके अंदर का पल्ला, और फिर एक लास्ट में लगेगा आपको कॉटन का अस्तर, जिसमें पैड हम अटैच करेंगे। आप देखते ही जाइए, आपको बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ये ट्रांसपेरेंट है नेट, इस पर पूरा वर्क किया हुआ है। ये प्रिंसेस कट का साइड का पार्ट है, इसको देखिए हुए सैटन से हम थाप दे रहे हैं। इसी तरह से मिडल पार्ट भी हम थाप देंगे। ये देखिए आपका तैयार हो गया है। ये मिडल पार्ट है प्रिंसेस कट का। इसको हार्ट शेप में ये कट कर दीजिए। ऊपर का एरिया, इतना एरिया हमको ट्रांसपेरेंट रखना है। ये देखिए इस तरह से। फिर इसको अप्लिक कर देना है आपको। ये सैटन है और ये मेन पल्ला है। और जो ऊपर का एरिया जो ट्रांसपेरेंट अभी काटा गया है नेक के साइड का, उसको सेम इसी तरह से रख लीजिए मेन पल्ले के ऊपर। और गले के साइड से, शोल्डर के साइड से, आर्मोल के साइड से सेम काटिए इस तरह से। ये नीचे का साइड है, यहाँ 1.25 इंच एक्स्ट्रा आपको मार्जिन छोड़ के कट कर देना है। 1.25 इंच, ध्यान से। ये देखिए, बाकी साइड से आप फिक्स रखिए। इसको अच्छे से शेप में कट कर लीजिए आप। और फिर नीचे का पार्ट देखिए, ये यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा। आपको बहुत बारीकी और आराम से बता रहे हैं, जो कि आपको समझ में आए। वीडियो के साथ आप बने रहिए, अंत तक देखिए। आपको बहुत ही डिटेलिंग के साथ देखने मिलेगा, जो कि आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप देख के भी काम सीख सकते हैं। कोई भी काम करना है तो उसको सबसे पहले हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप वीडियो के साथ बने रहिए। ये देखिए आपका हो गया। ये देखिए लेफ़्ट राइट का ये प्रिंसेस कट का पार्ट कटा हुआ है, उसको हम जोड़ देंगे। पहले इसको अटैच करेंगे। देखिए जोड़ने के बाद कफ रख के आप चेक कर लीजिए आपका कफ बैठ रहा है कि नहीं। देखिए दोनों साइड हमने जोड़ दिया है। इसी तरह से ये कॉटन का अस्तर है, इसमें पैड लगना है। इसको भी आप इसी तरह से जोड़ लीजिए, जैसा मेन पल्ला जुटा हुआ है सेम उसी तरह से। दोनों साइड लेफ़्ट राइट में जोड़ दीजिए।
शेप को बराबर से कट कर लीजिए। जोड़ने के बाद आप ये जो आप देख रहे हो, इसका आपको मिडल निकालना है। आपको इसकी मार्किंग कर देना है। एक लाइन इस तरह से मारी है, आप सीधी सिलाई मारने के लिए आपको सहायता करेगी। इसका 20 सेंटर का आप पॉइंट निकाल लीजिए इस तरह से। और वहाँ पे भी देखिए मार्किंग लगा हुआ है। ये मार्किंग, ये शोल्डर टू डार्ट पॉइंट का मार्किंग है। ध्यान से, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शोल्डर से डार्ट पॉइंट की वो मार्किंग है जो भी मेजरमेंट में आपके आता है। जैसे कि 9.5 आ गया, 10 आ गया, 10.5 इंच आ गया, जो भी आपका शोल्डर से डार्ट पॉइंट का मेजरमेंट होता है उसी पर आपको इसका पॉइंट रख देना है इस तरह से। और जो हमने सीधी सीधी मार्किंग किए थे इसके ऊपर, उसके ऊपर से आपको सिलाई चला देना है इस तरह से। इसकी सिलाई और उसकी मिडल सिलाई के बीचों बीच एकदम सेंटर में लगा रहा है। इसको रिवर्स करके आप निकाल लीजिए। इसी तरह से आप इस साइड भी लगा दीजिए। इसका भी सेम मिडल निकाल लीजिए। सेम आपको ऐसे ही काम करना है जैसा इधर किया गया है। अब इसको इसके ही गले से इसको आपको पलटी कर देना है। जो हार्ट शेप में कटा हुआ था नेकलाइन एरिया, ये देखिए इस अस्तर से आपको पलटी कर देना है। आप पलटी करेंगे तो ये पैड इसके अंदर चला जाएगा और उस साइड से दिखेगा नहीं, क्योंकि नेट के ऊपर हमने पहले से सैटन लगाया हुआ है। और हर चीज़ आपको मिला मिला के करना है। जो भी स्टिचिंग की लाइन है एक दूसरे से मिलते रहे, वो बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आपका चोली में खिंचाव आ सकता है, फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बहुत ही सलीके से आपको ये काम करना है। यहाँ पे चटका मार दीजिए बीच में, आप इसका गला पलटी कर दीजिए और ऊपर से एक दाब की सिलाई मार दीजिए, आपका ये बैठ जाएगा।
फिर चारों साइड से आप इसको अप्लाई कर दीजिए, चारों साइड से इस तरह से। देखिए पैड अंदर चला गया है। ये देखिए कितना प्यारा आपका फ्रंट का भाग तैयार हो गया प्रिंसेस कट। और ये ट्रांसपेरेंट जो एरिया है नेक लाइन का, ये यहाँ पे अटैच कर देना आपको इस तरह से। इसको आप बराबर से रख लीजिए, फिर अच्छे से मार्किंग मारिए शोल्डर टू। उसी मार्किंग पे आप इसको, इसकी किनारी अटैच कर दीजिए। और ध्यान में रखें जब आप अटैच कर रहे हो तो शोल्डर से ब्लाउज का लेंथ बराबर आ जाए, और शोल्डर से पैडेड का जो डॉट पॉइंट है वो भी मेजरमेंट में ही आए। वो मार्किंग करके आपको ये अप्लाई कर देना इस तरह से। सिंपल और सरल तरीका। और जो नेट के अंदर का मार्जिन बचेगा एक्स्ट्रा वाला, ये जो अटैच होने के बाद वो आप 1 सेंटी माया रख के कट कर दीजिए। ये देखिए जो अंदर जा रहा है, ये जो कम ज़्यादा रहेगा उसको आप बाद में कट कर दीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत आपका ट्रांसपेरेंट एरिया बैठ गया। अब बाकी इसको आप थोड़ा काट वट लीजिए, आर्मोल वार्मोल भी अच्छे से काट लीजिए। इसका आर्मोल भी फिर से आपको अच्छे से काट लेना है। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये बैठ गया है। आप शोल्डर ज्वाइन कर दीजिए। शोल्डर जोड़ करके इसके आर्मोल की पट्टी और नेक लाइन की पट्टी आप लगा दीजिए। ये देखिए पट्टी तैयार हो रही है। ये बैक फिनिशिंग का जो आपने डाट मारा था बैक में, डाट मारने के बाद उसके नीचे की फिनिशिंग पट्टी है ये। इस तरह से बना के आप उसको पलटी कर दीजिए, जैसे नॉर्मल अपन ब्लाउज में हम लोग किया जाता है। फिर उसे आप तुरपाई कर दीजिए, या तो आप सिलाई मार लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। ये देखिए बैक का पल्ला है, इसमें आई पट्टी बन गई है ऑलरेडी। एक में हुक पट्टी बना लीजिए, क्योंकि बैग ओपन है इसका। ये फिनिशिंग पट्टी लगा दीजिए आप।
ये देखिए नेट का ही हम पट्टी लगा रहे हैं। नेट को डबल में हमने सिलाई मार लिया है। ये 1.25 इंच का पट्टी है, इसको हमने डबल करके मार लिया है। इसको अटैच कर रहे हैं। ये सेम इसी तरह से गले में लग रहा है, इसी तरह से आपको आर्मोल में भी लगा देना है। नेट से इसकी गले की फिनिशिंग और आर्मोल की फिनिशिंग कर दीजिए। पलटी करके ऊपर से खाप दाप की सिलाई मार दीजिए, आपका ये रेडी हो जाएगा।
ये देखिए आपकी रेडी हो गई है, आर्मोल भी तैयार हो गया है, गला भी तैयार हो गया है। ये देखिए कितनी सुंदरता के साथ आपका आर्मोल साइड, नेक साइड सब रेडी हो गया है। और ट्रांसपेरेंट एरिया भी आपका बैक फ्रंट दिख रहा है। बस्ट एरिया साइड में आपका अस्तर लगा हुआ भी दिख रहा है, उसमें पैड लगा हुआ है। ये देखिए आपका स्किन शो हो रहा है। अब आपको मेजरमेंट के हिसाब से इसका चेस्ट और वेस्ट आपको फिट कर देना है। जितना ही आपका चेस्ट है, जितना वेस्ट है, परफेक्ट आप साइड की फिटिंग कर दीजिए। क्योंकि चोली ब्लाउज में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रहता है। जितना चेस्ट वेस्ट रेडी है उतना ही रख के आपको फिट कर दीजिए। यहाँ से देखिए, और साइड में 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा आप मार दीजिए, जो कि बाद में फ्यूचर में आपको लूज टाइट करना पड़े, वो आपको सहायता करेगी। आपको हमारा काम बहुत पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना बोलो। आपको इसी बारीकी के साथ मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए। आप घर ही पे बैठ के आप सीख सकते हैं, और आपको और अच्छे से जुड़ना है तो आप हमसे जुड़िए। हम यहाँ क्लासेस भी लेते हैं। जो भी आपको पूछना है आप कमेंट्स करके पूछ लीजिए। बेल दबाइए, बेल आइकॉन, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। You can see how wonderful this blouse is looking without ironing, with good finishing. This is transparent boat neck princess cut padded blouse. This is front side of the boat neck. Now you will see the back of it. With boat neck you can also give the back deep. In this blouse you can see that back area is also transparent till the armhole. As we have given the finishing of net at armhole and neckline, that's why it look wonderful. If you want to learn stitching with good finishing and with expertise who can teach you perfect,
You can join us online and offline with us. We can provide you detailing of the course through email, or our number is given in description. To see the lehenga of this choli, to be continue with us for next video, you can see wonderful lehenga with the frill attached at the hemline. So be there with us. And we have noticed that many viewers watch a video without subscription. Subscribing any channel is totally free. You can press the subscribe button and bell icon to get more knowledgeable video from us. So please don't forget to subscribe us while watching our video. If you like this video, press like button also. Thank you.